सीटें और छत्तीसगढ़ में 90 सीटें। स्ट्रांग रूम के अंदर की तस्वीरें, बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो लगातार चल रही है। कहीं बीजेपी आगे चल रही है, कहीं कांग्रेस आगे चल रही है, कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो देखिए स्ट्रांग रूम के अंदर की तस्वीरें, लगातार मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें। तो पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है, और ये रुझान भी है जो वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से रुझानों में कौन आगे चल रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। तो फिलहाल देखिए बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है, ईवीएम की काउंटिंग इसके बाद होगी। तो वहीं तमाम प्रत्याशी जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तमाम पार्टियों की तरफ से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है तमाम पार्टियों में। लेकिन आज रात कोई सोया नहीं होगा। आज फैसले की घड़ी है, नतीजों की घड़ी, फैसलों की घड़ी। और ये स्ट्रांग रूम जिनके अंदर लगातार जो है काउंटिंग चल रही है। देखिए मतदाताओं ने, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। किसके पक्ष में ये फैसला है ये लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। तो पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। वहीं देखिए स्ट्रांग रूम में सुरक्षा को लेकर खासे इंतजाम भी किए गए हैं। तो स्ट्रांग रूम के अंदर की तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस से भी कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। और लगातार जो है पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरैना में 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। अपडेट देखिए, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। वहीं देखिए तमाम प्रत्याशियों की तरफ से अब देखिए कमलनाथ की प्रतिक्रिया। मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें लाएंगे? सर कितनी सीटें आ रही सर? मैं ये सीटें वीटे में नहीं जाता, मैं मतदाताओं पर सभी जिलों की टीम, सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है, और आप देख भी रहे हैं ट्रेंड भी दिखाई देने लग गए। एग्जिट पोल तो था ही, ट्रेंड भी दिखाई देने लगे हैं। अभी तक की सर्वाधिक सीटें हम जीते। पहले रुझान के बाद आपका भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार की योजनाओं की जो ताकत है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की ताकत है हमारी। और बूथ पर कार्यकर्ता ने जो काम किया है ये उसका परिणाम दिखाई है। आज तो देखिए तमाम दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। शुरुआती रुझान आ रहे हैं, क्या रिएक्शन होगा? भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सबसे ज्यादा आज तक की भारतीय जनता पार्टी केंद्र राज्य सरकार की हमारी गरीब कल्याण की योजना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है, और खासतौर से जो स्कीम्स उनकी ओर से लाई गई हैं, लाडली बहना योजना हो, इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना और किसान सम्मान निधि का भी वो जिक्र करते हुए नजर आए कि यही हमारी ताकत है। बूथ पर जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है वो रंग लाएगी। लगातार जो अपडेट है आप तक पहुंचाते रहेंगे। वी डी शर्मा का दावा है कि बीजेपी जीत रहेगी। तो देखिए मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, वो लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। और वी डी शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ी जीत का दावा किया है। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए प्रचंड जीत इस बार जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलेगी। और लगातार तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं अपनी अपनी जीत को लेकर, चाहे वो बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की। वहीं देखिए रुझान भी जो है वो भी लगातार आने शुरू हो चुके हैं। और किसके किसके बीच में कांटे की टक्कर है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते हुए दिखा रहे हैं। तो देखिए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में, और तमाम जो बड़े नेता हैं इस बार के चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम रैलियां हमने देखी, जनसभाएं हुई, लेकिन किसके पक्ष में जनता ने वोट किया वो लगातार रुझानों के माध्यम से भी समझ आ रहा है। तो देखिए ये शुरुआती रुझान है, और ये अप डाउन जो है रुझानों में देखने को मिलेगा लगातार।
फिलहाल पल पल की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है और सांसें रुक गई हैं, नींद नहीं आ रही है, पूजा पाठ का दौर भी जगह जगह जारी है। तो देखिए लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और रुझान क्योंकि सामने आ रहे हैं और इस पर हम चर्चा भी करेंगे विस्तार से। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ शशि भगत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और सौरभ जागृत जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करूंगी सर। बिल्कुल, और सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी शशि भगत जी। कांग्रेस फिलहाल शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जोहार छत्तीसगढ़। सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल ये बड़ी है। जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। भोजपुर से बीजेपी के सुरेंद्र पटवा आगे चल रहे हैं और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे, पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती जो है फिलहाल जारी है। तो प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा और लगातार रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री वो आगे चल रहे हैं, भोजपुर से बीजेपी के सुरेंद्र पटवा आगे चल रहे हैं, इस तरह की बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती जारी है और तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपका रुख करूंगी शशि भगत जी। फिलहाल देखिए टीएस सिंहदेव जी जो है वो आगे चल रहे हैं, मोहन मरकाम पीछे चल रहे हैं रुझानों में। देखिए रुझानों को जो बात करें तो सीधा ये है कि जो पोल आया था वो और इसको फॉलो करता हुआ दिखता है। दूसरा ये सबसे बड़ी बात है कि जनता का जो आदेश है छत्तीसगढ़ की सीएम की कुर्सी छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए है, ये बात तय है। क्योंकि हमने जो भी काम किया श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बिल्कुल स्पष्ट था कि जनता के बीच में बैठे हुए आखिरी छोर तक के व्यक्ति को इसका लाभ मिले। और हमने कभी सुख शांति अमन चैन की राह को छोड़ा नहीं, महात्मा गांधी जी की राह को छोड़ा नहीं। और ये बात तय है, नाथूराम गोडसे को बहुत दूर दूर तक हम लोग लाइक नहीं करते, ये बात तय हो गया। अब छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश, कांग्रेस का जनादेश होगा, ये बात तय है। और तो और सीधी सीधी बात ये है कि छत्तीसगढ़ ने कभी भी सांप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं दिया, ये बात इस चुनाव में और स्पष्ट हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई सांप्रदायिक ताकतों को टिकट नहीं दिया गया या फिर उस तरह की कोई विचारधारा रखने वाले व्यक्ति उनको नहीं दिया गया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करना चाहती थी, उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया। ये इसी ट्रेंड से पता चलता है और जैसा दिख रहा है वो स्पष्ट है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर बखूबी बनेगी और ह्यूज मेजॉरिटी के साथ बनेगी, ये बात स्पष्ट हो गया है। और बहुत ज्यादा बोलने का विषय है नहीं, अभी आप आंकड़े में दिख ही रहा है। और हम लोग 2-3 घंटे के इंतजार के बाद हम कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में जो झंडा है बिल्कुल ऊंचा रहेगा, ये बात तय हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों से अपना मन बनाने का ये बात कहूंगा कि विपक्ष में बैठने के लिए पूर्ववत तैयार रहेंगे, उनके साथ हम लोग खड़े हैं और एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए सौरभ जी, देखिए शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है और बड़ी जीत का दावा करते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में अंधेरा छट चुका है, सूरज निकल चुका है, सवेरा हो चुका है, काउंटिंग चालू हो चुकी है और निश्चित रूप तक शाम तक कमल छत्तीसगढ़ में खिल जाएगा। आपको बता देना चाहता हूँ पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐसे झूठे लुभावने वादे लाए जिसपे जनता उन पे विश्वास कर बैठी और उनको मत देकर चुन ली। परंतु आपको बता देना चाहता हूं जिन विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को चुना गया था उस कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया और उसी विश्वासघात का परिणाम आज काउंटिंग में देखने को मिलेगा। आपको शाम तक निश्चित रूप से अंधेरा छट चुकेगा, कमल खिल जाएगा और जो विश्वासघात वाली कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ से विपक्षी रूप में आने वाले समय में राजनीति करेगी। बिल्कुल, देखिए जनता किसको जनादेश देती है ये तो देखना महत्वपूर्ण होगा। शुरुआती रुझान भी लगातार आने शुरू हो गए हैं और थोड़ी देर बाद जो है ईवीएम की काउंटिंग भी जो है वो कई जगहों पर शुरू होगी। फिलहाल देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हमने देखा शशि जी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस नेता है पवन खेड़ा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई 4 के 4 राज्य जो हैं वो मिलने वाले हैं जिन पर आज काउंटिंग हो रही है, जिनमें
देखिए, कांग्रेस की अवधारणा स्लो चलो, अच्छा चलो, सुरक्षित पहुंचो और अपनी जितनी जनता है उसका विशेष ध्यान रखो। क्योंकि हम लोगों ने लोगों के हित के लिए काम करने का प्रयास किया। कोई सांप्रदायवाद के बूते पे वोट नहीं देना चाहते थे, कोई जाति पाति के बेस पे वोट देना और मांगना उचित नहीं समझते थे। और ये इस तरह की पोलराइज होने की स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं होने दिए। ये इसका एक सीधा सीधा फायदा है। हाँ जी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी बिल्कुल ये बात कह रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि स्टिल उसके चेहरे में जो अभी मुस्कुराहट है वो आखिरी 5 बजे 6 बजे तक रहेगा। तो हमको ये सरकार बन रही है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल प्रतिक्रियाएं भी लगातार आनी शुरू हो रही हैं। शशि जी, सौरभ जी, प्रतिक्रियाएं भी हम सुना रहे हैं दर्शकों को। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। क्या लेकिन सारी तैयारियां आप कर रहे हैं सर। कमलनाथ जी सर आपण पाहतोय कमलनाथ इथं आले मुख्यालयामध्ये। तो देखिए कमलनाथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल देखिए लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमलनाथ फिलहाल जीत का आश्वासन देते हुए नजर आए। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है कि मैंने कोई रुझान नहीं देखे, मुझे 11 बजे तक कोई रुझान की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत आश्वस्त हूं, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर भरोसा है। ये बात कमलनाथ की तरफ से कही गई है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जीत का दावा किया है और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर उन्हें भरोसा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिनकी तरफ से जीत का आश्वासन दिया गया, तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प नजर आ रही हैं और काउंटिंग भी देखिए लगातार जारी है। और देखिए पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है जो लगातार तस्वीरें भी हम तक दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी कुलभूषण भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, इस वक्त वहां पर किस तरह का आंकड़ा देखने को मिल रहा है रुझानों में? देखिए, इस वक्त हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हैं और इस कार्यालय की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। हालांकि जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, इस वॉर रूम की अगर हम बात करते हैं तो अभी फिलहाल यहाँ पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा इस कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे वॉर रूम में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के सीनियर लीडर के साथ जो कार्यकर्ता है वो भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है। कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। एक सुबह से ही उत्साह जो है, जो कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर के जो युवा कार्यकर्ता है, उन पर देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझान में जरूर कांग्रेस थोड़ी पीछे चल रही, लेकिन नेक टू नेक फाइट हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और हम अच्छे बहुमत से सरकार बना रहे हैं और अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है। अभी क्या रुझान आ रहे हैं, ऐसा नहीं पिछले आगे भी हुई है बहुत सी बार और अभी आगे होगी। फिर सुबह से यहाँ पहुंच चुके हैं, कैसा माहौल है, कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है सरकार बनेगी? जी, सरकार तो बिल्कुल बन रही है। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को प्राप्त हो चुका है। शुरुआती रुझान जरूर बैलेट पेपर वाले हमारे साथ नहीं है, पर अभी तो समय शुरू ही हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जो ये लीड है ये और बढ़ती जाएगी। बैलेट पेपर की जो बात कही कि कर्मचारी वर्ग कांग्रेस के साथ आएगा, ओपीएस का जो है एक फायदा मिलेगा, लेकिन देखो ना आ रहा है। आपका क्या कहना है? आएगा, धीरे धीरे आएगा, सब आएगा। साफ तौर पे जो कार्यकर्ता मौजूद है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, ये तस्वीर में हलचल दिखाना चाहूंगा कार्यालय की। और ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सुबह से ही काफी चहल पहल है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। सुबह अगर बैलेट पेपर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर जो है बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ ही देर पहले हमने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से बातचीत की तो उनका यह कहना है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। लाडली बहना का जो है असर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन वॉर रूम जो है वहां पर मोर्चा संभाल चुके हैं कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने, विवेक तनखा ने। इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी कार्यालय भी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आगे चल रहे हैं, वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी आगे चल रहे हैं। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं शुरुआती रुझानों में।
देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो तकरीबन 7 से अधिक ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पे केंद्रीय मंत्री सहित सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। छिंदवाड़ा की अगर बात करते हैं, हॉट सीट कमलनाथ का गढ़, यहां से शुरुआती रुझान में कमलनाथ ने बढ़त बनाई है और जो बीजेपी के प्रत्याशी है, जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वो पीछे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, संजय शुक्ला। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, जो कि वो फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल। जनता पार्टी अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान था, चाहे आयुष्मान भारत होगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड होंगे, या फिर लाडली बहना योजना होगी, लाडली लक्ष्मी योजना होगी, किसान सम्मान निधि केंद्र राज्य सरकारों की योजनाओं की होगी, ये सारी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की थी और संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी, आज मैं कहता हूं कि इस आधार पर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कितनी सीटों का आकलन? आज तक की सर्वाधिक सीटें हम जीतेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह का भी बयान है, उन्होंने अरे उनके बयान तो देख जनता उन्हें देखना नहीं चाहती। इस मध्य प्रदेश को इन श्रीमान बंटाड़ हर नहीं तो दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, कौन नहीं जानता है। तो ऐसे झूठे छल कपटी लोगों को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप लोगों का जो आकलन था और जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो दिखाई देने लगे। कल कमलनाथ का बयान, उन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, हम जीत रहे हैं। अब तो आज आ जाएंगे, परिणाम आ ही रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चेहरा, क्या आप लोगों ने कुछ? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है किसे क्या काम देना है। लेकिन अब अगर आप जीत की, मैं वही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, माननीय अमित शाह जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसे क्या काम देना है। कोई विधायकों को लेकर निर्देश है कि जो जीत रहे हैं वो उन्हें भोपाल में? भारतीय जनता पार्टी कोई डरती थोड़ी है जो हम बुला करके और बिठा लें। हमारा कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है, कमिटेड कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जीता हुआ कार्यकर्ता या हर कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। तो देखिए, वीडी शर्मा